नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बड़ी खबर आपको बता दें कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच एक और नई चैट सामने आई है, जहां एक तरफ आज मुंबई हाई कोर्ट में आर्यन खान और वो जो 20 लोग गिरफ्तार है उनकी सुनवाई पर बात होगी, वहीं अब ये बड़ी चैट सामने आ रही है और अब ये असर डाल सकती है फिर से एक बार आर्यन खान की बेल पर, जो कि मुंबई हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जिस पर देखिए, अनन्या पांडे जब एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, उनसे पूछताछ हो रही थी तो उसमें बहुत मासूम बन रही थी, बोल रही थी कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने कभी ड्रग नहीं लिया और सुना भी नहीं कि ये ड्रग्स होते हैं जो नाम उनकी चैट्स में आए हैं। तो इतनी मासूम लड़की जो अपने आप को बता रही थी, उनकी जो एक और चैट सामने आई है, उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये लोग आज से ही नहीं, कई सालों से ड्रग लेते आ रहे हैं। तो बड़े बड़े लेवल पर ये लोग ड्रग खरीदते थे, कई हजार करोड़ के ये लोग ड्रग खरीदते थे। जो चैट सामने आई है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये लोग बात कर रहे थे और कितना ये लोग ड्रग्स मंगाते थे और कहाँ से इनके पास इतना ड्रग आया करता था। जो चैट सामने आई है, सबसे पहले 2019 की जो चैट्स है वो सामने आई है। उसमें आर्यन खान लिखते हैं वीड, अनन्या पांडे बोलती है ये डिमांड में है। आर्यन बोलते हैं मैं तुमसे चुपके से ले आऊंगा। अनन्या कहती है ठीक है। तो ये देखिए, वीड मंगाई इन्होंने, अनन्या ने उनको बताया कि ये डिमांड में है जो वीड की आप बात कर रहे हैं, और आर्यन खान बोलते हैं ठीक है आप मंगा दो, मैं चुपके से ले आऊंगा। अनन्या पांडे ही अरेंज कर रही थी वीड भी उनको, जो अनन्या पांडे बोल रही थी कि मैं तो मजाक कर रही थी। अब जो चैट सामने आई है उसमें पता चल रहा है कि अनन्या पांडे ही अरेंज किया करती थी। इनका जो पूरा ग्रुप बना हुआ था, जितने भी ये स्टार किड्स हैं और भी इन्होंने लोगों को यहाँ शामिल किया है, जो बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं बच्चे, ये सभी इस ग्रुप में शामिल थे। सभी वीड, कोकीन, इन सभी ड्रग्स का ये लोग सेवन करते हैं और अनन्या पांडे उसका अरेंज कर रही थी। जो अनन्या पांडे कुछ दिन पहले एनसीबी ऑफिस में काफ़ी मासूम बन रही थी और कह रही थी मुझे नहीं पता कि ये ड्रग्स होता है, मैं तो सिगरेट की बात कर रही थी, मजाक कर रही थी। देखिए, आगे की चैट्स में आपको बताती हूँ। आगे अनन्या पांडे क्या बोलती हैं? अनन्या पांडे बोलती हैं अब मैं बिजनेस में हूँ। तो यहाँ से अनन्या पांडे ने ये साफ कर दिया है कि ये जो अरेंजमेंट पूरा होता था ड्रग्स का इन सब स्टार किड्स के लिए, वो सिर्फ अनन्या करती थी। और अनन्या ने ये भी बताया चैट में कि मैं बिजनेस में हूँ, वो इसका बिजनेस कर रही थी, चरस गांजे का। तो कितना बड़ा ये खुलासा है सामने जो आ रहा है, और ये बेल से पहले, जो आर्यन खान की आज बेल पर सुनवाई है उससे पहले ये खुलासा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ा सबूत एक एनसीबी के हाथ लगा है, उससे एक और जीत एनसीबी के हाथ लग सकती है, क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट हो या फिर अन्य कोर्ट से जो उसकी बेल खारिज हुई है आर्यन खान की, उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में उनके वकील ने केस डाला और आज उसकी सुनवाई है। सुनवाई से पहले ही ये बड़ा जो खुलासा हुआ है इनकी चैट से, वो उनकी सुनवाई और उनकी बेल पर असर डाल सकती है। आगे देखिए, आर्यन खान बोलते हैं इस पर, तुमने वीड खरीदी। आर्यन खान वीड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तुमने वीड खरीदी। अनन्या बोलती हैं हाँ मैं ले रही हूँ और मैं मंगा दूंगी। तो जिस तरीके से ये जो सारा इनका चैट्स में जो धंधा ये कर रहे थे उसका खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो पहले की चैट्स थी उस पर ये लोग झुटला गए थे कि हमारी पुरानी चैट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्यन खान भी बहुत रो रो कर बोल रहे थे जेल में कि जो मेरी चैट्स हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, उसका एनसीबी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन अभी ये जो चैट सामने आ रही है, इसमें भी क्या आप खुद को फंसा रहे हैं आर्यन खान? क्योंकि आप बोल रहे थे एनसीबी आपको फंसाने का काम कर रही है, जबकि आप खुद यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि वीड चाहिए, कोकिन चाहिए और ये वाला ड्रग्स चाहिए, यानी कि आपको सारे ड्रग्स के नाम भी पता है, आपको पता है कि आपको ये वाला ड्रग्स भी लेना है और ये वाला ट्राई भी करना है। फिर भी आप जेल में जब जाते हैं तो आप मासूम बन जाते हैं और कहते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, गलत काम आप करें और फंसाए आपको कोई और। तो यहाँ पर ये लोग जो इनका विक्टिम कार्ड है वो खेलना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक और चैट बरामद हुई है जो कि 18 अप्रैल 2021 की बताई जा रही है। इसमें आर्यन अपने दो दोस्तों से कोकेन के बारे में बात कर रहे हैं। आर्यन कल कोकेन लेते हैं, ये आर्यन ने कहा कल कोकेन लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं मैं तुम लोगों को एनसीबी से तबाह करवा दूंगा। यानी कि यहाँ पर जो डर है एनसीबी का, वो भी ये लोग दिखा रहे हैं अपने चैट में। इनको पता था
क्योंकि जब से ये सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था उसके बाद से जितने भी ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी पकड़े गए थे, कोकेन, गांजा और ये जो नशे का व्यापार हो रहा था बॉलीवुड में, चाहे वो सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण हो, रकुल प्रीत हो, बड़े बड़े नाम सामने आए थे। और जब ये इन लोगों को एनसीबी ने पकड़ा था, एनसीबी का छापा इन लोगों पर पड़ा था, उसके बाद से ही आर्यन खान में हो सकता है कि डर हो कि भाई हो सकता है हम लोगों को ना पकड़ ले एनसीबी, तो कोकेन मंगा रहे हैं। कोकेन मंगाने के बाद मजाक मजाक में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एनसीबी से पकड़वा दूंगा और एनसीबी को खबर कर दूंगा। तो इस तरीके से अपने दोस्तों को धमकियां भी दे रहे हैं। तो उन्हें पता था कि कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो एनसीबी इतने बड़े सेलेब्स को पकड़ सकती है तो ये तो फिर भी बच्चे हैं, इन पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन फिर भी ये लोग नशे का व्यापार कर रहे थे, डर इनके मन में कहीं से कहीं तक नहीं था। एनसीबी को भी इन्होंने मजाक में लिया, कहा कि एनसीबी से पकड़वा देंगे, क्योंकि इनको पता था कि हमारे जो माता पिता हैं वो इतने बड़े स्टार हैं कि हम तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता और हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। इसलिए ये लोग खुलेआम ये जो नशे का व्यापार है वो कर रहे थे। जैसे कि अनन्या पांडे ने कहा मैं बिजनेस में हूँ, जो नशे का बिजनेस कर रही थी, ये ड्रग का बिजनेस कर रही थी। आर्यन खान और उनके दोस्तों को और जो अन्य इनके ग्रुप थे उनको ये लोग गांजा, कोकेन, वीड ये सब बड़ी मात्रा में मंगा के दिया करती थी। साथ ही आपको बता दें कि ये छोटे मोटे लेवल पर नहीं खरीदते थे, ये लोग कुछ ग्राम या फिर थोड़ा सा नहीं मंगाते थे, ये लोग बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खरीदारी करते थे और ड्रग्स मंगाया करते थे। देखिए जो चैट सामने आई है उसमें आपको बता दें कि आर्यन खान जो है अचित कुमार से बड़े पैमाने पर ड्रग की बात कर रहे थे। 80,000 रुपये की वीड उन्होंने ऑर्डर की थी, 80,000 की वीड, सिर्फ वीड ही उन्होंने ऑर्डर की थी। उसके बाद ये जो कोकीन और भी जो दूसरे ड्रग्स हैं वो भी उन्होंने मंगाए थे बड़ी मात्रा में। इसके अलावा आर्यन की चैट पढ़ने के बाद एनसीबी ने पाया कि अनन्या ही नहीं 3 अन्य स्टार किड्स से भी आर्यन ड्रग्स के बारे में बात करते थे। आर्यन अनन्या के साथ साथ और भी 3 स्टार किड्स हैं उनसे बात करते थे। देखिए उसका भी खुलासा होगा, जैसे धीरे धीरे अनन्या पांडे का नाम सामने आया उसके बाद फिर पता चला कि देखिए अनन्या जो है वो अरेंज करती थी, जुगाड़ करती थी इन लोगों के लिए ड्रग्स का। ऐसे ही आर्यन खान 2 और बड़े स्टार किड्स से बात करते थे और ड्रग खरीदने और लेने की जो इनकी चैट्स है वो सामने आई है, लेकिन अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। जल्दी उनके नाम के भी खुलासे और पता लगेगा कि कौन है ये बड़े स्टार किड्स। देखिए जिस तरीके से ये जो केस सामने आ रहा है और एक एक करके ये बड़े स्टार किड्स के नाम सामने आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर बॉलीवुड, पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है ये ड्रग्स में लिप्त है और इन लोगों को डर किसी का नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कभी सख्त कार्रवाई हुई ही नहीं है। और जो ऑफिसर सख्त कार्रवाई करते हैं, जो इनको पकड़ के लाते हैं, इन्हें सुधारने का काम करते हैं, उन पर महाराष्ट्र सरकार जो है अलग अलग आरोप लगा देती है। एनसीपी के नेता उन पर अलग अलग आरोप लगा देते हैं और उनको भटकाने का काम करते हैं, उनकी फैमिली को तंग करते हैं, उनके फैमिलीज पर आरोप लगाते हैं। तो इस तरीके से जो डराने का काम है ऑफिसर्स को, वो ये महाराष्ट्र सरकार करती है, क्योंकि मुंबई में ये जो बॉलीवुड में नशे का धंधा चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हाथ इनका भी हो सकता है। इसलिए ये हमेशा ही बॉलीवुड के नशेड़ियों को बचाने की कोशिश में रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं समीर वानखेड़े पर इतने आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक, और उद्धव ठाकरे ने बीच में अभी अपना एक बयान दिया था जिसमें वो बता रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। बॉलीवुड को बदनाम कौन कर रहा है ये तो अब इन चैट से भी पता चल गया है। जिस तरीके से अभी तो ये कुछ ही बच्चों की चैट है, इसके बाद अगर और ज़्यादा पन्ने खोले जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कारोबार कितना बड़ा है, कितना बड़े लेवल का ये धंधा चला रहे थे नशे का बॉलीवुड के अंदर। 1-2 जो इनके गुर्गे हैं वो पकड़े गए हैं, अभी जो बड़े नाम हैं वो सामने आने बाकी हैं, लेकिन इसी पर ही नवाब मलिक डर गए हैं। इतने से इन बच्चों के पकड़े जाने पर ही नवाब मलिक डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और समीर वानखेड़े पर वार पे वार करे जा रहे हैं और उन पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आज भी दिल्ली के एनसीबी के ऑफिस के बाहर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने समीर वानखेड़े के सपोर्ट में मोर्चा निकाला है, नारे लगा रहे हैं समीर वानखेड़े के सपोर्ट में। समीर वानखेड़े भी दिल्ली पहुंचे हैं एनसीबी के ऑफिस, और बता दें कि जनता उनके साथ है। हिंदू सेना ने भी उनके लिए पोस्टर लगाए थे, उनके सपोर्ट में पोस्टर लगाए थे और कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप इस गंदगी को साफ करने का काम करते रहिए। नवाब मलिक चाहे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम द नेशन आपके साथ है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।